अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज हम जावा डेवलपमेंट किट लेटेस्ट वर्जन 2020 को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और विंडो 10 में उसका पाथ सेट करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले JDK 14 को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए क्रोम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं JDK 14। JDK 14 ये लेटेस्ट वर्जन है। आपने जस्ट JDK लिखना है। उसके बाद ये पहले लिंक पे क्लिक करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि जावा SE 14 ये 14 वर्जन है उसका। इसको JDK डाउनलोड पे क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे पास चूँकि विंडो 10 है और 64 बिट है तो मैं 64 बिट इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपने ये JDK 14 विंडोज़ x64 bin.exe इसको डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आई रिव्यूड एंड एक्सेप्ट द ओरेकल टेक्नोलॉजी नेटवर्क लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर ओरेकल जावा SE। तो इसको आपने चेक कर देना है और डाउनलोड JDK पे क्लिक कर देनी है। तो यहाँ से फिर आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद जिस फोल्डर में यह डाउनलोड हो उसको ओपन कर लेते हैं। JDK 14 विंडोज़ x64 बिन ये डाउनलोड हो गई है। अब इसको इंस्टॉल करना सीखते हैं। इंस्टॉल करने के लिए इस पर आपने डबल क्लिक करना है। उसके बाद इसको यस कर देना है। यस करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप चाहें तो इसको C ड्राइव में सेव कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं या किसी और ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने C ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना, किसी और ड्राइव में इंस्टॉल करना है तो आप चेंज पे क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ से आप जौन सी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं सेव कर लें। मैं इंस्टॉल करना चाहते हैं सॉरी, तो इसको इंस्टॉल कर लें। मैं इसको USB ड्राइव H में इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ से आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं H ड्राइव में। मैं भी एक नया फोल्डर बना लेता हूँ JDK 14 के नाम से। ओके कर देते हैं। अभी H ड्राइव में JDK 14 में हमारे JDK की फाइल्स इंस्टॉल होंगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं।
ये अभी तक इंस्टॉल हो रही है। जावा एसी डेवलपमेंट किट 14 64 बिट ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गई है। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में चेक करते हैं कि जावा का कंपाइलर यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए जावा लिखते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं, तो वो कहते हैं जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल्स। तो इसके लिए हमें पाथ सेट करना पड़ेगा। पाथ सेट करने के लिए विंडो 10 में आप सर्च कर लें वेरिएबल सर्च करने के बाद एडेड दिस सिस्टम्स इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में चले जाएं, इनको ओपन कर लें। उसके बाद सिस्टम वेरिएबल्स में आपने पाथ को सिलेक्ट करना है और न्यू पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम देना है पाथ, और यहाँ पर हमने देना है जिस डायरेक्टरी में हमने अपने जेडीके फाइल्स को इंस्टॉल किया है उसका पाथ देना है। तो मैंने ये इसको एच ड्राइव में सेव किया है। एच ड्राइव में ये मेरे पास है कि जेडीके 14, उसके बाद बिन। आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप लिख दें पेस्ट। उसके बाद ओके प्रेस कर दें, ओके कर दें, ओके कर दें। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में चेक करते हैं कि हमारा पाथ सेट हुआ है कि नहीं हुआ। जावा लिखते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। अभी भी ये कह रहा है जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, क्योंकि हमने जेडीके की फाइल्स को सी ड्राइव में सेव ही नहीं किया, इंस्टॉल ही नहीं किया, तो इसलिए ये फाइल इस ड्राइव में नहीं मिल रही है इसको। तो यहाँ से पाथ चेंज करते हैं। एच ड्राइव में हमने उसको इंस्टॉल किया, तो एच ड्राइव में जाते हैं। इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी डायरेक्टरीज या फाइलें हैं। तो ये हमारे पास यहाँ शो कर रहा है जेडीके 14। ये फाइल इसके अंदर पड़ी है जिसमें हमने जेडीके की फाइल्स को इंस्टॉल किया है। इसमें चेक कर लेते हैं जावा इसके बाद जेडीके 14, इसमें जाते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं। इसके अंदर डायरेक्टरियाँ देखते हैं। तो ये बिन जो हमारी डायरेक्टरी है, इसके अंदर हमारी जावा की फाइल्स और कंपाइलर डाउनलोड होगी। आप चेक कर लेते हैं कि जावा का कंपाइलर इसके अंदर इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। जावा सी लिखेंगे जावा कंपाइलर के लिए, तो इसकी भी ये सारी फाइल्स आ गई। तो जावा का कंपाइलर भी अब पाथ सेट हो गया और इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हम एक प्रोग्राम को
कंपाइल करके रन करके चेक करते हैं। ये मेरे पास प्रोग्राम मैंने बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं। इनमें से किसी एक प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करके हम चेक कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को हम एच ड्राइव में बेंट्रैक्टिव में सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। .java तो अब ये हमारा कंपाइल हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हम सिर्फ लिखते हैं जावा, उसके बाद प्रोग्राम का नेम। तो ये देखें हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल भी हो गया और रन भी हो गया, और इसकी ये आउटपुट हो गई सम 13। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।